बच्चे सीबीएसई में कंपार्टमेंट आया है ना आपका, तो ऑनलाइन एग्जाम दे करके पास हो सकते हो आप, बोस बोर्ड का एग्जाम दे करके पास हो सकते हो, एनओएस बोर्ड का एग्जाम देकर पास हो सकते हो। ठीक है बच्चे, सीबीएसई में आया कंपार्टमेंट, सीबीएसई में आया कंपार्टमेंट, ठीक है। सीबीएसई में फेल्ड बच्चा, ऑप्शन क्या क्या है, बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन लेके आया हूं जो अभी आप कर सकते हैं। एनओएस में आओ, एनओएस में आओ, एनओएस में आओ, एनओएस में आओ, ठीक है। 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर होगा, 3 का एग्जाम हो जाएगा, एटलीस्ट 3 का एग्जाम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 का एग्जाम। क्या एग्जाम ऑनलाइन होगा? नहीं, एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा। आपके कहाँ पे होगा? आपके घर के नियर बाय केवी स्कूल में होगा। ये कई बार बता चुका हूँ, कई वीडियो बता चुका हूँ। हर बच्चा कहीं ना कहीं मेरी वीडियो तक पहुँचते पहुँचते वो 75 आदमियों का वीडियो दे चुका होगा, क्योंकि बच्चे हमारा तो सब्सक्राइबर कम है, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो। बच्चे लगभग बताऊँ हमको मैं 98% बच्चा, ये 95% बच्चा सब्सक्राइब ही नहीं करता है। भाई करो भाई, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा इंसान को तुम बढ़ा नहीं रहे हो और गलत इंसान तुमको लूट रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को समझो। तो 3 सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है एटलीस्ट, क्योंकि 2 ही ट्रांसफर हो पाता है, यहाँ पे 2 ही को ट्रांसफर हो पाता है भाई, ठीक है। तो ये सीबीएसई वाला एनओएस में जाता है, और एनओएस 50 साल पुराना बोर्ड है, हर जगह वैलिड है इंडिया से बाहर। हाँ, 2 जगह वैलिड नहीं है, साउथ में तिरुचिपल्ली यूनिवर्सिटी है कोई, ठीक है ना, एनआईटी तिरुचिपल्ली, वहाँ पे एनओएस नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में, सरकारी, प्राइवेट, गवर्नमेंट जॉब, हर जगह एनओएस बोर्ड चलता है। बहुत पुराना बोर्ड है। बोस बोर्ड की बात करते हैं, बोस बोर्ड। हाँ भाई, यहाँ पे देखो हम एनओएस लिख दिए हैं बच्चे, यहाँ पे बोस बोर्ड लिखना है यार, बोस, ये बोस है, ठीक है, बोस, बोस से क्या है, बोस से, इसको यहाँ लिख दे क्या, बोस से, बोसे बोर्ड सिक्किम बोर्ड है। यहाँ पेपर होता है ऑनलाइन, यहाँ पेपर होता है ऑनलाइन। यहाँ मैं बोलता हूँ आपकी गारंटी, लिख के ले लो, क्या करो, लिख के ले लो, 90%, 90%, ठीक है, लिख के लो, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होगा, घर पे होगा, आपके कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। बाकी एडमिशन लोगे तो गाइड कर दूँ। इसकी फीस ज़्यादा है, इसकी एनओएस से इसकी फीस 2.5-3 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है। इसका एग्जाम ऑनलाइन होता है। अगर बच्चा बोलता है सर मुझे इंडिया से बाहर नहीं जाना है फ्यूचर में, और मैं इंडिया में ही अच्छा करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, देखो इंडिया से बाहर बोस बोर्ड की दिक्कत थोड़ी हो सकती है क्योंकि अभी आया है, लेकिन वैसे कोई रिलायबल बोर्ड है, ठीक है, नया बोर्ड है, इससे लोग थोड़ा कम ट्रस्ट करते हैं। लेकिन एनओएस, बोस और सीबीएसई तीनों ही आप बोल सकते हो भाई भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला बोर्ड है, तो भाई कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए और नहीं आती है, ठीक है ना। तो बोस बोर्ड में आप एग्जाम ऑनलाइन देकर के पास हो सकते हो, ठीक है। सिलेबस सीबीएसई का, एनओएस का, बोस का बराबर है, सेम है, वैलिडिटी बिल्कुल सेम है, सर्टिफिकेट की वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है। अलग क्या है, तो बच्चे अलग सिर्फ पेपर लिखने का तरीका है। ये सीबीएसई रेगुलर पढ़ाई कराता है, स्कूल जाते हो, कंपार्टमेंट आ गया। एनओएस में एग्ज़ाम वही केवी स्कूल में होगा, केंद्रीय विद्यालय में, घर के नियर बाय वाले केंद्रीय विद्यालय में। यहाँ जो पेपर बच्चा देगा वहाँ पेपर भाई रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे आप दे के आते हो। यहाँ 50% क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है। पास होने का परसेंटेज 50% रहता है पिछले वाले ऑन डिमांड के अकॉर्डिंग, पिछले वाले ऑन डिमांड के अकॉर्डिंग 50% बच्चे लो भाई। बच्चा लोग विश्वास नहीं करता मेरे पे, बच्चा बोलता सर हम आपको क्यों विश्वास करें, हम नहीं करेंगे विश्वास, हम आपको प्रूफ देंगे, हम आपको ये एनओएस का है भाई, एनओएस का है, देखो जरा एनओएस के है। 4 मई को नोटिफिकेशन आया था ये वाला, 4 मई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टोटल 51% बच्चा पास हुआ है, 51% बच्चा ही पास हुआ है। ऐसा एनओएस के अंदर, एनओएस ऑन डिमांड में इसलिए बच्चा ऐसा होता है क्योंकि ऑन डिमांड का एग्जाम बेसिकली टफ होता है। ऑन डिमांड का एग्जाम बेसिकली टफ होता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो बोलेगा सर एनओएस का तो एग्जाम आसान होना चाहिए, तो हाँ भाई आसान होता है। टफ कैसे होता है, एनओएस का एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वही आपके सर पे भारी पड़ सकता है। कोई नहीं बताएगा, जो अपना कोर्स बेच रहा है, जो आपको बोल रहा है कि मेरा कोर्स ले लो, मेरा बुक ले लो, मेरा ये ले लो, वो ले लो, ठीक है ना, तो बच्चे वो आपको नहीं बताएगा। एनओएस में बच्चे कमियां हैं, इस बोर्ड में कमियां हैं, और कमियों को सॉल्व करने के लिए कोई आप बोलता ही नहीं है, बच्चा लोग परेशान है, ठीक है। सेम रिजल्ट शो करता है कई बार, तो सेम रिजल्ट, अरे एक को मार्क्स नहीं बदलता है बच्चों का, बच्चा का रिजल्ट दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ बच्चे, बच्चों का सेम रिजल्ट शो करता है। जनवरी में पेपर दिया उसका रिजल्ट आया सेम रिजल्ट, फरवरी में पेपर दिया उसका रिजल्ट सेम रिजल्ट, मार्च में पेपर दिया सेम रिजल्ट, बस सेम रिजल्ट वाले तो खत्म ही नहीं हो रहा है।
बच्चा 3 साल से लगातार पेपर दे रहा है, 2 साल से लगातार, कैसा क्या हो रहा है भाई कि एक को मार्क्स नहीं कम रहा है, एक को मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, एक मार्क्स भी नहीं बढ़ रहा है, एक मार्क्स भी नहीं कम रहा है, ऐसा होता है क्या? तो बच्चे इसके अंदर दिक्कतें हैं। लेकिन अगर आप पास हुए तो यहाँ पर 90% 85, देखो बच्चे अच्छी और बुराई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, अच्छाई बातें भी है कि हाँ आप आसानी से पास हो सकते हो, TOC ले सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्व करके निकल सकते हो, इस 30 दिन 45 दिन में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन बच्चे दिक्कतें भी हैं, दिक्कतें भी है और दिक्कतों को सॉल्व करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है, सब आपके अपने, सब पैसा बनाने में रेडी है, सब आप हो, आप बच्चा नहीं हो, स्टूडेंट नहीं हो, आप कस्टमर बन गए हो, और जो कोर्स बेच रहा है वो बन गया बिजनेसमैन। मतलब अब कस्टमर और बिजनेसमैन में डील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे गुरु वाला कहानी खत्म हो गया, अब पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो जो नया सिस्टम आया है ना, जो ऑनलाइन कोर्स बेचने वाला सिस्टम आया है, ये सबसे बुरा लगता है हमको। बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप रिकॉर्डेड वीडियो का 3000 4000 दे रहे हो, 5000 दे रहे हो, 10,000 भी दे रहे हो, जो कि यूट्यूब पहले से फ्री में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं भाई, इवन हम भी पढ़ा रहे हैं, उसका पैसा नहीं ले रहे हैं और पैसा बनता भी नहीं है। आपने मोबाइल का इंटरनेट रिचार्ज किया वो बहुत है, उसके अलावा पैसा नहीं बनता है, ठीक है। चलो ठीक है, वो अलग बात है। तो CBSE के अंदर पास हो सकते हो, 200 का TOC होगा, 3 का एग्जाम देखिए, पास हो जाओगे। कमियां हैं, कमियों अगर पूछना है उससे क्या क्या कमियां हैं तो अलग से बताऊंगा कि एनावेस बॉडी क्या क्या कमियां हैं, गिनवा दूंगा मैं आपको, 100 कमियां गिनवा दूंगा। लेकिन अब बातें हैं बोस बोर्ड के ऊपर, तो क्या CBSE में कमियां नहीं है? हाँ भाई है ना कमियां। OSM टेक्निक लिए क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपको पहले से बताना चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग हो रही है, AI चेक कर रहा है पेपर, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब बोस बोर्ड का पेपर जो है वो होता है ऑनलाइन, पेपर ऑनलाइन हो रहा है। अब पेपर ऑनलाइन हो रहा है, देखो बच्चे मैं खुल के बोलूँगा भाई, देखो ऑनलाइन पेपर का मतलब होता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, सिंपल। अगर पेपर ऑनलाइन होगा, मैं देखो जरा, मैं लिख रहा हूँ पेपर, फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर ऑनलाइन लिख रहा हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार वर्मा है, तो मैं 12वीं में एडमिशन लिया और पेपर दे रहा हूँ। अब मेरे सामने ये स्क्रीन है और कैमरा दिख रहा है, तो कैमरा सिर्फ ये स्क्रीन दिख रहा है ना, ये फ्रेम दिख रहा है, ये नीचे ये रिमोट रखा है, ये पेन रखा है और पानी का बोतल रखा है, क्या आपको दिख रहा है? तो मतलब कैमरे को भी नहीं दिख रहा है, और तो तभी तुमको नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर देख के कुछ बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ तो पता चलेगा कि नहीं। तो बोस बोर्ड में ऐसा होता है, तभी मैंने बोला था 90% स्कोर कर सकते हो। लेकिन भाई ठीक है ना, पकड़े गए तो फिर UFM लगेगा, ठीक है ना। अगर तुम्हारा आइज, क्योंकि कैमरा कैचअप तो कर रहा होगा, लेकिन ये है ना, बच्चा लोग स्मार्ट है, आज लोग बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। अब वो जनजी, क्या जनजी बोलते हैं, नया शब्द जो आ गया है, ठीक है ना, तो वो है। लेकिन मुझे सिस्टम के खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए, ना NMS के खिलाफ जाओ, ना बोस के खिलाफ जाओ, ना CBSE के खिलाफ जाओ। अपनी देखो सिस्टम के खिलाफ जाओगे प्रॉब्लम में आ जाओगे। सिंपल है भाई, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि 12वीं में फेल हुए हो, यही छोटी सी प्रॉब्लम है तुम्हारा। तुम 12वीं, बहुत दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है, ये महंगा वो महंगा सब कुछ महंगा, लेकिन छोड़ो, सबको छोड़ो, 12वीं में फेल हुए हो, कंपार्टमेंट आया है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है बच्चे कि आप NMS बोर्ड में एडमिशन लो या फिर बोस बोर्ड में एडमिशन लो। नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कांटेक्ट करना आपका काम है, कांटेक्ट करोगे और आपका एडमिशन मैं करूँगा, मैं ईमानदारी से करूँगा बच्चे, मुझे मौका दो। और बच्चे मैं कह रहा हूँ किसी गलत इंसान के पास मत जाओ, किसी गलत इंसान के पास गए, पहली बात तो भाई मिसगाइड करेगा, ये करो वो करो, 3 साल 2 साल, मैंने ऐसे बच्चों का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है, 3-3 साल तक बच्चों को फंसा के रखा है। मतलब समझो आपका एडमिशन किया, फॉर एग्जांपल आप फेल हुए, कंपार्टमेंट आया, आप बोले सर जी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, सर प्लीज़ सर एडमिशन कर दो, सर मुझे दिक्कत हो रही है, सर प्लीज़ सर प्लीज़। अरे तेरी, बच्चा तो मजबूर है, चलो पैसा एक, हर बात पे तुम उसको पैसा दोगे, चलो दिया पैसा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, फ़ोन नंबर ईमेल ID अपना डालेगा, आपके पास ना रोल नंबर आ रहा है, ना नोटिफिकेशन आ रहा है, कितना फीस पे हुआ है, कब एग्ज़ाम है, कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। फीस कुछ है ले रहे हैं 40,000, फीस कुछ है ले रहे हैं 30,000, फीस कुछ है ले रहे हैं 20,000, कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, पता कैसे चलेगा? बच्चे भाई पता करने के लिए एफर्ट मारना पड़ता है, और एफर्ट मारोगे तुम भाई, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय, लड़कियां लड़कों, समझो भाई, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि अगर तुमको अपना पैसा बचाना है तो तुम तो कमाते नहीं हो,
तुम में से बहुत कम लोग हैं जो कमाते होंगे, तो माता पिता का पैसा खर्च कर रहे हो। पप्पा का ना, जो पिताजी का पैसा होता है, वो पप्पा का पैसा गोल गोल वो बहुत ज़्यादा मेहनत से आता है, बहुत हार्ड मनी होता है, बहुत मेहनत करने के बाद वो पैसा बनता है। ठीक है ना। अभी तो दिल्ली और देख रहे हो कि नॉर्थ इंडिया में कितनी गर्मी हो रही है, 50-55 डिग्री जा रहा है भाई, 52 डिग्री जा रहा है, टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, उतनी गर्मी के जाने के बाद पैसे बनते हैं, और वो पैसे का बच्चे तुम बेवकूफ़ी करके फंसा देते हो, फ्रॉड कर देते हो, फ्रॉड करवा लेते हो। तो आई होप बच्चे, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ भाई, जब तुम लोग परेशान होते हो ना, तो तुम्हारे माता पिता ज़्यादा परेशान होते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है ना। तुम तो 17-18 साल के हो भाई, तुमको कुछ बोला ही नहीं है, तुम तो प्रिविलेज में हो, यू आर इन ए प्रिविलेज। ठीक है ना, आप प्रिविलेज में हो, आपके सारा खान पान जो भी आपका करना है, फीस सब पिताजी देख रहे हैं भाई। इसीलिए कह रहा हूँ, डिसीजन आपका है, पप्पा आपको दे देंगे फीस, 5,000, 10,000, 15,000 जो मांगोगे दे देंगे, कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि एडमिशन किसके थ्रू ले रहा हूँ। अरे देखो, बच्चा बोलता है सर ये तो बहुत अच्छा बताया आपने, खुद से ले लेता हूँ एडमिशन। खुद से लोगे, कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, फेल हो जाओगे। दिखाया ना 50% बच्चा, देखो फिर से दिखाऊंगा यार, फिर से दिखाना पड़ेगा लगता है। 50% बच्चा पास हो रहा है, पास हो रहा है खाली। देखो बच्चा खुद से पढ़कर, खुद से एनओएस में गाइडेंस चाहिए भाई, एनओएस में गाइडेंस चाहिए, बिना गाइडेंस के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। देखो 51% बच्चा पास हो रहा है, तो बिना गाइडेंस के पास होना थोड़ा टफ है। लेकिन एनओएस बहुत वैलिड बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है, अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन बच्चे गाइडेंस चाहिए। बिना गाइडेंस के क्या तुम सीबीएसई के जब पढ़ाई कर रहे थे, पूरा 1 साल 12वीं में थे, 11वीं में 1 साल, 10वीं में 1 साल, 9वीं में 1 साल, एक साल टीचर डेली आ रहा है क्लास में, डेली आपको बोल रहा है भाई ये आएगा पेपर में, ये आएगा पेपर में, ऐसा आएगा, ऐसा लिखना, वैसा लिखना, तब भी जाके आपका कंपार्टमेंट आ रहा है। तो और सेम ही सिलेबस है, सेम ही टफनेस है, सब कुछ सेम है, और यहाँ पे आपका कोई गाइड करने वाला नहीं है, खाली लोग पैसा लेके भूल जाते हैं आप लोगों को। तो बच्चे यहाँ पे कितना ज़्यादा फेल बच्चा होता होगा, जब 15% बच्चा सीबीएसई में हो रहा है इतना गाइडेंस के साथ, तो यहाँ पर 50% तो बच्चे कम है। ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो एडमिशन लेना है, नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कांटेक्ट करना है, और नहीं उठा पाया, बिजी रहा, तो व्हाट्सअप कर देना है कि सर जी मेरा एडमिशन लेकर दो, ठीक है, और रिजल्ट भेज दो, रिजल्ट अपना वाला भेज देना आप। बच्चे विदिन 5 to 10 मिनट आपको कोई ना कोई तो रिप्लाई कर ही देगा। लेकिन बच्चे आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मुझ तक पहुँचना पड़ेगा। ओके, बाकी यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा, यहाँ पे आपका केंद्रीय विद्यालय में होगा, यहाँ पर टीओसी 4 सब्जेक्ट का हो सकता है, 4 सब्जेक्ट का टीओसी ले सकते हो यहाँ पे। मतलब एक बच्चा 5 सब्जेक्ट उसके पास है, एक में फेल हुआ है, एनओएस में जाएगा 2 ही ट्रांसफर होगा, 3 का एग्जाम देना पड़ेगा। बोस बोर्ड में आएगा, वहाँ फीस कम है, वहाँ पे फीस कम है, यहाँ पे फीस कम है। यहाँ पर लेकिन बच्चे 4 सब्जेक्ट का टीओसी हो जाएगा, फीस ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम फिर आपको एक ही देना पड़ेगा। दोनों का रिजल्ट सेम टाइम पे आता है, दोनों का एग्जाम भी सेम टाइम पे होता है। ठीक है यार, मैंने मुझे ट्राई किया है कि मैं सही से अच्छा से एक्सप्लेन कर दूं, सबके डीमेरिट और मेरिट मैंने अपने तरीके से बता दिया है, और आई होप बच्चे समझ में भी आ गया है। तो भाई मेरा हाथ जुड़ गया है आपके सामने, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई बच्चे, सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, आप लोग बहुत ज़रूरी है, यू आर द फैमिली। पता क्या, जब आप 12वीं पास तो हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व तो होती है, प्रॉब्लम आती है सॉल्व होने के लिए, जब 12वीं पास हो गई तो कोई बीटेक करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो बोलता है ना भाई, जब मैसेज करता है कि सर मैं इंजीनियर बन गया, सर मैं डॉक्टर बन गई, तो भाई अच्छा लगता है फिर। ठीक है ना। तो बच्चे फैमिली का हिस्सा बनो, ठीक है, परिवार बनो, किसी दिन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आइएगा, कभी सेंटर पे आइएगा, बात करेंगे आराम से, बैठ के बात करेंगे। अभी के लिए बच्चे चैनल में वीडियो पे इतना ही था, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत।